सच्ची भक्ति की पहचान कैसे करें? ये प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है। भक्ति केवल किसी धर्म, संप्रदाय या बाहरी परंपरा तक सीमित विषय नहीं है। ये मनुष्य के हृदय की अवस्था है। निरंकारी दृष्टिकोण से भक्ति का अर्थ है उस निराकार परमात्मा को जानकर उसे अपने जीवन का आधार बना लेना। जब तक परमात्मा का बोध नहीं होता तब तक भक्ति केवल एक क्रिया हो सकती है, पर जब ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है तब वही भक्ति जीवन की सच्चाई बन जाती है। मनुष्य जन्म से ही किसी न किसी रूप में श्रद्धा रखता है। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारे, कोई चर्च, कोई मंत्र जपता है, कोई भजन गाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि इन सब के बीच सच्ची भक्ति की पहचान क्या है? क्या केवल पूजा पाठ, व्रत, उपवास, दान दक्षिणा ही भक्ति है, या भक्ति उससे भी आगे की कोई अनुभूति है? निरंकारी विचारधारा में कहा जाता है कि भक्ति से पहले ज्ञान आवश्यक है। यदि मनुष्य परमात्मा को किसी सीमित आकार, स्थान या वस्तु में बांध देता है तो उसकी भक्ति भी सीमित हो जाती है। सच्ची भक्ति की पहचान ये है कि वो परमात्मा को सर्वव्यापक मानती है। जब मनुष्य जान लेता है कि वही निराकार सत्ता हर प्राणी में है, तब उसका व्यवहार बदल जाता है। वो किसी से घृणा नहीं करता, किसी से बैर नहीं रखता, क्योंकि उसे हर चेहरे में वही परमात्मा दिखाई देता है। यदि कोई व्यक्ति घंटों पूजा करे पर घर आकर अपने ही परिवार से कटुवचन बोले, दूसरों को तुच्छ समझे, ईर्ष्या और द्वेष से भरा रहे, तो ये भक्ति अधूरी है। सच्ची भक्ति का प्रभाव व्यक्ति को आचरण में दिखता है। वो अधिक विनम्र हो जाता है, अधिक सहनशील हो जाता है, उसका हृदय कोमल हो जाता है, वो क्षमा करना सीखता है, वो दूसरों की गलतियों को देखकर भी उन्हें समझने की कोशिश करता है। सच्ची भक्ति की पहचान ये भी है कि वो मनुष्य को भय मुक्त करती है। यदि कोई व्यक्ति परमात्मा को केवल दंड देने वाला मानकर डर के कारण पूजा करता है तो वो भक्ति नहीं बल्कि भय है। प्रेम में भय नहीं होता। जब भक्ति प्रेम पर आधारित होती है तब मनुष्य परमात्मा को अपना मित्र, अपना सहारा, अपना मार्गदर्शक मानता है। वो उससे डरता नहीं बल्कि उससे जुड़ाव महसूस करता है। निरंकारी मत के अनुसार सच्ची भक्ति सद्गुरु की कृपा से मिलने वाले ब्रह्म ज्ञान से जुड़ी होती है। जब मनुष्य निराकार परमात्मा को प्रत्यक्ष जान लेता है तब उसकी भक्ति स्थिर हो जाती है। वो परिस्थितियों के अनुसार बदलती नहीं। सुख में भी वो प्रभु को धन्यवाद देता है और दुख में भी उसका विश्वास नहीं डगमगाता। यदि कठिनाई आते ही भक्ति कम हो जाए तो समझना चाहिए कि वो अभी परिपक्व नहीं हुई है। सच्ची भक्ति की पहचान सेवा से भी होती है। केवल शब्दों में मैं भक्त हूँ कहना पर्याप्त नहीं। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से समाज की भलाई के लिए कार्य करता है, जब वो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, जब वो बिना किसी अपेक्षा के सहायता करता है, तब उसकी भक्ति सच्ची मानी जाती है। सेवा से अहंकार गलता है और हृदय में करुणा बढ़ती है। भक्ति का एक और लक्षण है स्थिरता। आज मन प्रसन्न है तो भक्ति, कल मन उदास है तो भक्ति छोड़ दी, ये चंचलता है। सच्ची भक्ति मन की अवस्था पर निर्भर नहीं रहती, वो जीवन का हिस्सा बन जाती है। जैसे सांस लेना स्वाभाविक है, वैसे ही प्रभु का स्मरण स्वाभाविक हो जाता है। सच्ची भक्ति व्यक्ति को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। यदि किसी की भक्ति उसे दूसरों से श्रेष्ठ होने का अहंकार दे तो वो भक्ति नहीं, भक्ति में विनम्रता होती है। सच्चा भक्त कभी ये नहीं कहता कि मैं बड़ा धार्मिक हूँ। वो अपने आप को सदैव छोटा मानता है और परमात्मा की कृपा को बड़ा मानता है। जब मनुष्य को ये अनुभव हो जाए कि जीवन की हर घटना परमात्मा की रजा से हो रही है, तब उसके भीतर शिकायत कम और स्वीकार अधिक हो जाता है। ये स्वीकार भाव सच्ची भक्ति की निशानी है। वो संघर्षों से भागता नहीं बल्कि उन्हें सीख समझकर आगे बढ़ता है। सच्ची भक्ति मनुष्य को वर्तमान में जीना सिखाती है। वो अतीत की गलती पर अत्यधिक पछतावा नहीं करता और भविष्य की चिंता में डूबा नहीं रहता। उसे विश्वास होता है कि जो भी होगा प्रभु की इच्छा से होगा और वही सर्वोत्तम होगा। ये विश्वास उसे मानसिक शांति देता है। निरंकारी विचार ये भी कहता है कि सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है प्रेम। यदि भक्ति के बाद भी हृदय में कठोरता बनी रहे तो भक्ति अधूरी है। जब प्रेम जागता है तब मनुष्य सबको अपनापन देता है। वो जाति, भाषा, धर्म के भेद से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए हर इंसान प्रभु की संतान है। सच्ची भक्ति में कृतज्ञता का भाव निरंतर बना रहता है। व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी प्रभु का आभार मानता है। जीवन मिला, परिवार मिला, भोजन मिला, अवसर मिला। वो ये नहीं सोचता कि उसे क्या नहीं मिला, वो ये देखता है कि उसे कितना कुछ मिला है।
अंततः सच्ची भक्ति की पहचान ये है कि वो मनुष्य के जीवन को बदल देती है। उसके विचार सकारात्मक हो जाते हैं, वाणी मधुर हो जाती है, कर्म पवित्र हो जाते हैं। वो स्वयं शांति अनुभव करता है और जहाँ जाता है वहाँ शांति का वातावरण बना देता है। इस प्रकार सच्ची भक्ति कोई बाहरी प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन है। जब ज्ञान का प्रकाश, प्रेम का विस्तार, सेवा की भावना और समर्पण की दृढ़ता जीवन में दिखाई दे, तब समझना चाहिए कि भक्ति सच्ची है। निरंकारी संदेश यही है कि पहले परमात्मा को जानो, फिर उसे हर क्षण याद करते हुए मानवता की सेवा करो। जब जीवन ही भक्ति बन जाए, तभी सच्ची भक्ति की पहचान पूर्ण रूप से